आगे चल करके महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद की कथा है। उनके दो विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि से। उत्तानपाद का तात्पर्य है साथियों, जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो, उल्टी खोपड़ी वाला, जिसकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति वो जो सुंदर नीति वाली है, जो नीति अनीति को जानती है। सुरुचि वो जो अपनी रुचि के अनुसार जीवन जीती है। एक प्रेय मार्ग पर चलने वाली है, एक श्रेय मार्ग पर चलने वाली है। सुरुचि इंद्रियों के सुख को महत्व देती है, पर सुनीति इंद्रियों को नहीं, सुनीति आत्मा को महत्व देती है, क्योंकि वो नीति के पथ पर चल रही है। जब सुरुचि हो तो सुरुचि से जो पुत्र होगा वो उत्तम होगा, क्योंकि रुचि से ही उत्तमता की प्राप्ति होती है। सुरुचि का पुत्र उत्तम है। और सुनीति का पुत्र कौन है? ध्रुव है। बड़ी प्यारी कथा है। एक बार छोटा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव खेल कूद करके आया और दौड़ करके अपने पिता की गोद में बैठा। सौतेली माता वहीं खड़ी थी। ध्रुव की बांह पकड़ी है और बांह पकड़ करके नीचे झटक दिया। ये कहा कि तुझे यदि राजा की गोद में बैठना ही था तो मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। ये बात भगवान को भी बुरी लग गई। राजा की गोद में बैठना है यहां तक तो ठीक है, पर मेरी कोख से जन्म लेने वाला ही राजा की गोद में बैठेगा, ये तो अहंकार हो गया। ध्रुव वो 5 वर्ष का बालक विलाप करने लगा, रोने लगा। रोते रोते अपनी माता के कक्ष में गया। सुनीति ने अपने पुत्र को रोते हुए देखा। अपने आंचल से ध्रुव के आंखों के आंसू पोंछे। सिसकती हुई आवाज में ध्रुव ने कहा कि मां, मुझे आज सौतेली माता ने हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। कहने लगी कि यदि पिता की गोद चाहिए, यदि राजा की गद्दी चाहिए तो भगवान से प्रार्थना कर, वही दे सकता है। दूसरी कोई मां होती तो वो ध्रुव को गलत सिखाती, पर ये सुनीति है, सुंदर नीति वाली। इसने ध्रुव को गलत शिक्षा नहीं दी है। इसने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, तुम्हारी सौतेली माता ने ठीक ही तो कहा है। भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान से निवेदन करोगे तो ही तुम्हें राजा के गद्दी प्राप्त होगी। उन्होंने अच्छा बताया कि तुम भगवान की प्रार्थना करो। वो नन्हा सा बालक बड़े भाव से मां की ओर टकटकी बांध कर देखने लगा। मैया, भगवान कौन है, कहां मिलेगा? जितने भोलेपन से पूछा था उतने ही भोलेपन से मां ने उत्तर दिया कि बेटा, भगवान वन में जाने से मिलता है। उस बेचारी को क्या पता कि जो मैं कह रही हूं ये इसके ऊपर इतना प्रभाव डालेगा कि ये सच में मुझे छोड़कर वन में चला जाएगा। ध्रुव ने कहा, मैया, मैं भी वन जाऊंगा। मां ने कहा, अभी मुंह धुल करके कुछ खाओ, जब वन जाना होगा तब चले जाना। पर एक बार जिसको भक्ति का नशा चढ़ जाए, भगवान की इच्छा जग जाए, उसे किसी बात में चैन नहीं मिलता। कहां भूख लगती, कहां प्यास लगती। ध्रुव बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए राजमहल से बाहर निकले और सीधे वन की ओर चल पड़े। वन की ओर पहुंचे। नारद जी की दृष्टि पड़ी ध्रुव के ऊपर। अरे, इतने घनघोर जंगल में जहां बड़े बड़े हिंसक पशु हैं, ये नन्हा सा बालक ये कहां चला आ रहा है? नारद जी ध्रुव के पास गए। ध्रुव के पास पहुंच करके उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? ध्रुव ने अपना उत्तर दिया। उन्होंने पहचाना कि मैं नारद हूं, तो ध्रुव ने उनके चरण छुए।
कि माँ कभी कभी आपके बारे में बताती थी। पूछा कहाँ जा रहे हो बेटे? बोला मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा है कि भगवान वन में मिलेंगे। तुमने मजाक समझ लिया है, ये वन हिंसक पशुओं से भरा हुआ है, वो तुम्हें मार करके खा जाएंगे, तुम्हें डर नहीं लगता? ध्रुव ने कहा अब तक तो डर लगता था क्योंकि अब तक मैं अकेला था, अब तो आप मिल गए, अब मैं क्यों डरूंगा? बोले भगवान किसी को नहीं मिलते, इतना आसान नहीं है भगवान से मिलना। ध्रुव मुस्कुराए, कहने लगे मिलते तो आप भी नहीं हैं, लेकिन आप मिल गए तो सुना है जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसे भगवान भी मिल जाते हैं। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे भी कोई रास्ता बता दीजिए कि मैं भी भगवान को पा जाऊं। नारद जी ने परीक्षा ली है, कहीं ये आवेश में आकर के तो घर नहीं छोड़ दिया। बहुत डराने की कोशिश की। ध्रुव ने कहा कि मुझे शेर से डर नहीं लगता, पर अपने लक्ष्य से भटक जाना, अपने पांव पीछे हटा लेना, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है। मुझे मेरा लक्ष्य मिल जाए और आपके बिना नहीं मिलेगा, और भगवान की कृपा है कि मुझे आप मिल गए हैं। अगर आप मिल गए हैं तो मुझे अवश्य परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। देखो भैया, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलता। गुरु ही है जो भगवान से मिला देता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। नारद जी ने ध्रुव के भाव को देखा है और वासुदेव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है कि हे ध्रुव, तुम योग्य हो शिष्य बनने के। और उसके बाद ध्रुव ने बड़े भाव पूर्वक परमात्मा की आराधना की है। एक ही भाव है, एक ही प्रार्थना है, हो प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। ऐसे में एक अधम का, ऐसे में एक अधम का, बेड़ा पार करो तो जाने, बेड़ा पार करो तो जाने। एक साथ तालियां बजाइए, सभी भाव पूर्वक दोहराइए। छोटा सा बालक है, उसे न जप करना आता है न तप करना आता है, एक ही प्रार्थना करता है भगवान से कि हे भगवान
कोई जप करता स्वामी, कोई तप करता स्वामी, कोई जप करता स्वामी, कोई तप करता स्वामी, कोई जप करता स्वामी, कोई तप करता स्वामी, कोई जप करता स्वामी, कोई तप करता स्वामी। हमने केवल पाप किए हैं, हमने केवल पाप किए हैं। बेड़ा पार करो तो जाने, बेड़ा पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। हरि बोल। कल्पना करके देखिए, 5 वर्ष का बालक जो पिता की गोद से हटा दिया गया, जो राज्य छोड़ करके आया है वीरान जंगल में, वहां न अन्न है न जल है, उस छोटे से बालक को कोई संभालने वाला नहीं, केवल गुरु का आसरा है और भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति है। कहते हैं साहब कि पहले महीने वो बच्चा केवल कंदमूल फल खा करके रहा, दूसरे महीने में उसने फल फूल भी छोड़ दिए, केवल पेड़ों के सूखे पत्ते खा करके उसने तप किया। तीसरा महीना आया, तीसरे महीने में सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जलपान कर करके भगवान को पुकारने लगा, एक ही प्रार्थना करता, जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे में एक अधम का, ऐसे में एक अधम का उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी
जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। तुम भक्ति भाव से आते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय हैं स्वामी, हम कुटिल हृदय हैं स्वामी। भव पार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। 3 महीने बीत गए, केवल जल पी करके रहता है वो बालक। समय आगे बढ़ा और 4था महीना आया। 4थे महीने में केवल जल भी पीना उसने छोड़ दिया। अब केवल वायु पी करके रहने लगा। वायु पी करके रहने लगा। 4 महीने बीते, 5वां महीना आया। अब ध्रुव ने वायु भी पीना छोड़ दिया, श्वास को रोक लिया। ध्रुव के श्वास को रोकते ही सारी सृष्टि का चक्र रुक गया। जो गतिशील प्रकृति है वो स्थिर हो गई। जो पक्षी उड़ रहे थे वो रुक गए। समुद्र में जो लहरें, जो ज्वार भाटा निकल रहे थे वो रुक गए। सूर्य चंद्रमा की गति रुक गई। पृथ्वी घूमना बंद कर देती है और पशु पक्षी मनुष्य देवता सबके श्वास रुक गए। अब की बार ध्रुव ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। बड़ी सरलता से कहा। वो भगवान के हृदय को स्पर्श कर गया। क्या कहा? ज्ञानी जन तुमको पाते, ज्ञानी जन तुमको पाते। हो ज्ञानी भी तुम में लय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। ध्यानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी हैं प्रभु जी, हम अज्ञानी है प्रभु जी। बड़े भाव से कहा है ध्रुव ने, हम अज्ञानी हैं, कम से कम हमारा भी तो उद्धार करिए। हम अज्ञानी हैं प्रभु जी, हम अज्ञानी है प्रभु जी। हमें प्यार करो तो जाने, हमें प्यार करो तो जाने। हम अज्ञानी हैं प्रभु जी, हम अज्ञानी है प्रभु जी। हमें प्यार करो तो जाने, हमें प्यार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। बेड़ा पार करो तो जाने, बेड़ा पार करो तो जाने। इतना सुंदर भाव है।
जैसे ही ध्रुव ने ये कहा कि हम अज्ञानी हैं प्रभु जी, हमें प्यार करो तो जाने, भगवान साक्षात ध्रुव के सामने प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। पर ध्रुव तो ध्यान में अपने नेत्रों को बंद करके अपने हृदय में परमात्मा को देखता है। भगवान ने अपनी माया से हृदय में जो छवि उत्पन्न की है उस छवि को विलुप्त किया। ध्रुव बेचैन हुआ, बेचैन होकर के उसने आंखें खोली कि जो भीतर विद्यमान था वो कहां चला गया। जैसे ही ध्रुव के नेत्र खुले, जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली, जो भीतर बैठा था अब वो साकार रूप में बाहर खड़ा है। जैसे ही ध्रुव ने भगवान को देखा है, उसके पास कोई शब्द नहीं है प्रसन्नता के मारे, बस आंखों से आंसू गिरते हैं, ओठ कपकपा रहे हैं, नाक बह रही है, दोनों हाथ जोड़ करके परमात्मा की स्तुति करना चाहता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं है। 5 वर्ष का बालक क्या जाने कि भगवान कौन है, भगवान की स्तुति कैसे करनी है। भगवान ने अनुभव किया, अपने शंख को ध्रुव के कपोल से स्पर्श कराया। जैसे ही ध्रुव के गाल को शंख से स्पर्श कराया, वैसे ही ध्रुव को समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया। और अब वो ध्रुव नन्हा सा बालक, उसने भाव पूर्वक भगवान की चरण वंदना की है। ओ सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और अपनी गोद में बिठा करके परमात्मा ने आज ध्रुव को बहुत प्यार किया। भगवान भी रोने लगे ध्रुव के वात्सल्य में। नारद जी भी प्रकट हुए, समस्त देवता यक्ष गंधर्व सब प्रकट होकर के ध्रुव की भक्ति की सराहना करते हैं। नारद जी ने कहा, धन्य है मेरा शिष्य। और अब तो वो इतरा रहे हैं कि ये मेरा है, मैंने इसे दीक्षा दी है, इसने भगवान को पाया। नारद करताल बजाने लगे, गणेश मृदंग बजाने लगे, सरस्वती ने बीड़ा का तान छेड़ी है और एक साथ एक स्वर में भगवान शिव ने डमरू बजाया है। सब भाव से गाने लगे। नारद जी ने तान छेड़ी, उठाया, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण
नारायण 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 ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 आइए नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण दोनों हाथ ऊपर उठा करके सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 जग नारायण 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 जग नारायण 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 ओ जग नारायण 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 जग नारायण 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 भक्त नारायण भक्त नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण